क्या खाली पीली बंकस मचा रहा तू? अरे भाई इतने दिन बाद अंदर से बाहर आ रहा है, थोड़ा तो वेलकम होना मांगते हैं ना भाई। अरे वेलकम होना तो मांगता है, पर क्या अपन अक्का मुंबई का इलेक्शन जीत के आ रहा है? भाई अभी तो ओपनिंग का भाई, आगे मत खाने पीने का बंदोबस्त है भाई। अरे फोटो रात छोटू अपन जैसा खाना खा के एकदम पक गया। अरे कहीं तुम दोनों सीक्रेट में शादी तो नहीं बना ला? अरे किधर मैन, अपन तो तैयार है, ये मानते ही नहीं है अपन तो। क्या बताऊं यार, ये अमीर आदमी बनना भी एकदम प्रॉब्लम है बस। अरे तो काय को बन रहा अमीर आदमी? अरे ये सब अपन तेरे वास्ते केला है। अपन के पास? यस, अपन के पास एक प्लान है। प्लान? रिमझिम, लड़के वाले आए थे तुम्हें देखने। लड़का पढ़ा लिखा है, फॉरेन में सेटल्ड है, माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। मैंने उसकी फोटो भी देखी, बहुत अच्छा है दिखने में। रिमझिम, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई इतराज होना चाहिए इस शादी से। क्या बात है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? भाभी, आप हमारा जवाब जानती? नहीं रिमझिम, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारा जवाब क्या है? तुम आजकल क्या सोचती हो, क्या कहती हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। वैसे रिमझिम, जब लड़की चुप रहती है ना, तब वो इसी बात का इशारा देती है कि वो शादी के लिए तैयार है। तुमने क्या सोचा है? बताओ ना, क्या सोचा है तुमने? भाभी, आप अच्छी तरह से जानती हैं हम ये शादी नहीं करेंगे। रिमझिम, ये बात कहकर तुम मुझे तसल्ली दे सकती हो, अपने आप को तसल्ली दे सकती हो, लेकिन घर वालों से क्या कहोगी? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस वक्त का इंतजार कर रही हो। क्या तुम फेरे लेते वक्त सबको बताओगी कि मालिनी की असलियत क्या है, या फिर ससुराल में बैठकर इस बात की चिंता करोगी कि मैं इस घर को कैसे बचाऊं? क्यों रिमझिम, इन सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? है भाभी, इन सारे सवालों का जवाब है हमारे पास। आपके सवालों का जवाब है, मालिनी के सवालों का जवाब है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्यों रिमझिम? मालिनी ने हमें धमकी दी कि हमने अगर कोई भी हरकत की, वो खुद आत्महत्या कर लेगी और पूरा इल्जाम हमारे परिवार पर लगा देगी। तब क्या कर लेंगे हम? लेकिन आप चिंता मत कीजिए भाभी, मालिनी के हर सवाल का जवाब देंगे। ये जो लड़का आ रहा है ना, उसकी शादी होगी, लेकिन मालिनी के साथ। 7 फेरे भी लिए जाएंगे मालिनी के साथ, और विदाई भी होगी, लेकिन मालिनी। मैं कुछ समझी नहीं रिमझिम। भाभी, हम पर भरोसा रखिए। हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। तो मैन, ये है उस फैमिली का हिस्ट्री, उस लड़की की जिंदगी का अक्का कहानी। पहले उसी घर में उनके छोटे बेटे की वाइफ थी, अभी बेटी बनाने लाए। उसका शादी करना मांगता है। पेपर में ऐड दिया, अपन पढ़ा, उधर पहुंच गया, सब फिट कर दिया मैन। पुत्र जी, बहुत सारा माल मिलेगा, बहुत सारा। सारी कंगाली दूर हो जाएगी। अंकल पीटर, तुम सारा स्टडी कर लिया ना? अरे क्या बात करता है मैन, एकदम परफेक्ट।
अपन को इस केस में काफी रिस्क दिख रहा है। तो अपन ने पहले कभी रिस्क नहीं लिया क्या? इस तो अक्खा जिंदगी गया छोटा। वो अक्खा फैमिली इकट्ठा रहता है। फिर मैं काम करूं, अक्खा मार्केट में जितना फूल पत्ती का किताब है ना, आप उनको मांगता है। क्या एग्जाम देगा क्या? एग्जाम देगा नहीं, एग्जाम लेगा। बाबूजी, बाबूजी आपको लड़का कैसा लगा? मेरा मतलब है जितना भी हमने सुना उससे तो यही लगता है कि काफी वेल कल्चर्ड और एजुकेटेड है। बाबूजी, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। घर के सभी लोग बहुत दुखी होंगे, लेकिन फिर रिमझिम की भलाई के लिए ये कदम उठाना भी तो जरूरी है। जानता हूं बेटा, अच्छी तरह जानता हूं मैं। और मुझे ये भी मालूम है कि रिमझिम की शादी की बात छेड़कर तुमने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। रिमझिम के लिए तुम्हारा ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ। बाबूजी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। एक बार अगर रिमझिम से उसकी पसंद पूछ लेते तो, आखिर जिंदगी तो उसे बितानी है, फिर अपने जीवन साथी को चुनने का हक भी उसे ही मिलना चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो बेटा। बाबूजी, मैं चाह रही थी कि आप ही रिमझिम से बात कर लेते। मुझे पूरा यकीन है कि भले ही रिमझिम अपने दिल की बात किसी और से ना कहे, आपसे जरूर कहेगी। कमिश्नर साहिबा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बात है जो आपने वर्कर्स से कही जिसके लिए वो स्ट्राइक वापस लेकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गए? प्रतीक, मिस्टर प्रतीक शर्मा टू यू। मिस्टर प्रतीक शर्मा, शायद आपके वर्कर्स ये जान गए कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसलिए वापस काम पर चले गए। अच्छा, वो जान गए या फिर? यार शंकर जी, अब तो आपकी चांदी ही चांदी है। समझा कि स्ट्राइक खत्म क्यों हो गई। स्ट्राइक इसलिए खत्म हो गई क्योंकि तुम बिक गए हो दयाशंकर। तुमने अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया है। नहीं नहीं प्रतीक बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए आप। अब सुनने के लिए बचाई क्या है? अग्रवाल के खोखले आश्वासन से तुमने स्ट्राइक खत्म कर दी, वर्कर्स को वापस काम पर भेज दिया। ये नहीं सोचा कि पुरानी मशीन्स पर वो लोग काम करेंगे तो उनकी जान जा सकती है। प्रतीक बाबू, आप खामखा बकवास कर रहे हैं। दया शंकर जी उन वर्कर्स के लीडर हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और आप ये मत भूलिए कि आप सिर्फ एक वकील हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ अपने केस से होना चाहिए, यूनियन की डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं। और वैसे भी अगर वर्कर्स काम पे आना चाहते हैं तो फिर आपके पास केस क्या है? हाँ, केस है, मुझे ऑब्जेक्शन है अग्रवाल जी। वो लोग भोले भाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं। वो लोग नहीं जानते कि उनके लीडर ने अपने स्वार्थ के लिए ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मिस्टर प्रतीक, वो तो ये भी नहीं जानते कि एक वकील है जो अपना घर चलाने के लिए उनकी जिंदगी में अंगार ही अंगार भर रहा है। और आपको ये भी नहीं पता कि ये समझौता कावेरी देवी ने करवाया है। आपकी पत्नी कितनी इंटेलिजेंट है और आप। एक मिनट,
मैं इनसे 1 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। जी। प्रतीक, कावेरी शर्मा जी, लेबर कमिश्नर, आज आपके रुतबे, आपके पावर के सामने मैं हार गया। प्रतीक, तुम हर बात को इतने इमोशनली क्यों ले लेते हो? ट्राई एंड बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल? अग्रवाल के पैसे और दयाशंकर के पावर के सामने झुकना, ये प्रैक्टिकल? 1 मिनट। मैं किसी के सामने झुकती नहीं हूं। अच्छा, पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए अग्रवाल जैसे बिजनेसमैन के हित के बारे में सोचना पड़ता है, और वो दयाशंकर, वो तो आपके लिए एक वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं है। और उन दोनों को खुश करने के लिए आप कितने ही वर्कर्स का हक खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, इस बात का फैसला यहां नहीं, अदालत में होगा। अदालत में। वर्कर्स के लॉयर होने के नाते मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि तुम्हारा कोई भी गलत डिसीजन तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। समझी कावेरी शर्मा जी? हो गई पूजा? महाराज जी ढूंढ रहे थे तुम्हें। महाराज जी? हाँ, वो शायद तुमसे पूछना चाह रहे थे कि रात में तुम क्या खाओगी। बाबूजी, महाराज जी खाना बना चुके, और खाना बनाने में हमने ही उनकी मदद की थी। हाँ, अच्छा अच्छा। वो मैं बाबूजी, हम जानते हैं इतनी देर से आप हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। बेटा, क्या है कि मैं चाह रहा था कि अगर तुम एक बार। बाबूजी, हम जानते हैं आपके हाथ में एक तस्वीर है जो आप चाहते हैं हम देख लें, लेकिन हम वो नहीं कर सकते बाबूजी। रिमझिम, मैं मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा से मिला। अच्छे लोग लगे मुझे। ये उनके बेटे की तस्वीर है, प्रेम मल्होत्रा। अच्छा लगा मुझे। मैं तुम्हारी भावनाओं को जानता हूं बेटा, लेकिन कभी कभी दूसरों को सुख देने के लिए खुद को तकलीफ उठानी पड़ती। ठीक उसी पेड़ की तरह जो भरी दोपहरी में खुद तो झुलसता है, लेकिन राही को छाया देता है, फल देता है। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम ये तस्वीर देख लो, एक बार प्रेम से मिल लो। बाबूजी, आप चाहते हैं हम शादी कर लेना, हम शादी करने को तैयार हैं। आप जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, आपका हुक्म मानकर, आपकी इच्छा मानकर हम वहीं शादी कर लेंगे। फिर उसके लिए तस्वीर देखने की या किसी से मिलने की क्या जरूरत है? आप जब भी हमसे कहेंगे
हमारा जवाब कभी ना नहीं होगा, हमेशा हाँ ही होगा। मजाक तो आपने मेरे साथ किया है कावेरी जी। दयाशंकर के जरिए उन वर्कर्स को गुमराह करके, और उनके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी आपने धोखा ही किया है। क्या हासिल करना चाहते थे? हाँ, पार्टी के सीनियर्स को यह दिखाना चाहती थी कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, ताकि वो आपको और प्रमोट करें, या फिर उस अमीर बिजनेसमैन का फायदा करवाना चाहती थी ताकि आपको मॉनेटरी फायदा हो। एक मिनट प्रतीक, जानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कि तुम दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हो। तुम्हें जरा भी एहसास है? जानते हो, जो हरकत तुमने मेरे ऑफिस में आकर की है, उससे मीडिया वालों को कितनी चटपटी खबर मिल गई है छापने के लिए। एज इट वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये तो अच्छा है कि मेरे पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ये सब कुछ हमने दबा दिया। और ये मत भूलो प्रतीक कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, इस घर की बहू हूं। अगर मेरी बदनामी होगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, इस खानदान की बदनामी होगी। प्रतीक, यहां प्लीज मेरी बात सुनो। प्रतीक, ना ही मैं तुम्हारी दुश्मन हूं और ना ही उन मजदूरों की, लेकिन जिस पोस्ट पर मैं बैठी हूं वहां मुझे कितने तरह के प्रेशर्स रहते हैं। और तुम इसी तरह अगर मजदूरों के साथ मिलकर लड़ते रहोगे तो ना ही मैं उन्हें न्याय दिला पाऊंगी और ना ही तुम्हें। बस मीडिया वालों को इश्यू मिल जाएगा छापने के लिए। तो क्या करूं मैं क्या करूं कावेरी? अपने कन्विक्शंस को भूल जाऊं, वर्कर्स का साथ छोड़ दूं और यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? क्या करूं मैं? नहीं प्रतीक, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, ताकि मैं वर्कर और मालिकों के बीच नेगोशिएट कर सकूं और ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें फेवर कर रही हूं। सोचो, अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस पोस्ट से निकाल दिया गया तो दूसरा कमिश्नर आएगा। तुम्हें क्या लगता है वो मजदूरों का साथ देगा? नहीं ना। इसलिए मैं कह रही हूं कि मुझे इस केस को अपनी तरह से हैंडल करने दो। एंड प्लीज प्रतीक, अगली बार इस तरह मेरे ऑफिस में आके तमाशा मत करो।